आज जिस समस्या के बारे में आपसे विमर्श करने जा रही हूँ वह अत्यंत कॉमन है, जिसे हम आम भाषा में कानों से आवाज़ें आना या रिंगिंग ऑफ ईयर्स कहते हैं। मेडिकली इसे कर्णनाद या टिनाइटिस कहा जाता है। कई लोगों को ये शिकायत रहती है कि उनके कानों से तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, जैसे चिड़िया के चहचहाने जैसी, झरने के बहने जैसी, सीटी बजने जैसी, भंवरे के गुंजन, खून की नाड़ी के स्पंदन और न जाने कितने प्रकार की आवाज़ें। ये समस्या अनिद्रा और अवसाद से जुड़ी होती है। लगभग 15 से 20% आबादी इससे ग्रसित है। ओल्ड एज में डीजनरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है और हमारे कान का सेंसिटिव स्ट्रक्चर, उससे जुड़ा नाड़ी यंत्र भी कमज़ोर हो जाता है और सुनने की क्षमता कम हो जाती है। जो सिग्नल ब्रेन तक जाना चाहिए वह पूर्णतः नहीं पहुंच पाता और ब्रेन इस कमी को पूरा करने के लिए असामान्य गतिविधियों को उत्पन्न करता है, जो असामान्य आवाज़ें या रिंगिंग ऑफ ईयर्स के रूप में उत्पन्न होती है। अतः ये आवाज़ें हमारे मस्तिष्क में ही उत्पन्न होती हैं, वातावरण में ये आवाज़ें मौजूद नहीं होती हैं। ओल्ड एज के अतिरिक्त कई ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें रिंगिंग ऑफ ईयर्स मिलता है, जैसे ओटोटॉक्सिक ड्रग्स यानी पेन किलर्स का लंबे समय तक प्रयोग, एंटी मलेरिया ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स का प्रोलॉन्ग्ड यूज़ यानी लंबे समय तक उनका प्रयोग करना। टिनाइटिस का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण ध्वनि प्रदूषण भी है। लगातार ऊंची आवाज़ों का कानों में पहुंचना, जैसे कि फैक्ट्रीज में, या एकाएक तेज़ आवाज़ वाले बम का कान के पास फटना। इस कंडीशन में कान के पर्दे, कान की हड्डियां या कान का सेंसिटिव स्ट्रक्चर डैमेज होने से टिनाइटिस मिलता है। इसके अतिरिक्त कान में मैल, कान के पर्दे में सुराख, कान के पर्दे का खिंच जाना या कान के मध्य हिस्से में हवा की जगह लिक्विड या किसी पस का इकट्ठा हो जाना, इन सब कंडीशंस में भी टिनाइटिस मिलता है। मध्य कान और नाक को जोड़ने वाली एक नाली होती है जिसे ऑडिटरी ट्यूब कहते हैं, जो मध्य कान को वेंटिलेट करती है और कान में प्रेशर भी रेगुलेट करती है। यदि हमारे नाक की एलर्जी है या साइनोसाइटिस की समस्या है तो इसका असर इस ट्यूब पर पड़ेगा और वह सूज सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप कान में वैक्यूम पैदा होकर टिनाइटिस या रिंगिंग ऑफ ईयर्स की परेशानी पैदा हो जाएगी। यदि एलर्जी या साइनोसाइटिस की समस्या का निवारण हो जाए तो ये उत्पन्न हुआ टिनाइटिस भी खत्म हो जाएगा। यदि फटे हुए कान के पर्दे का इलाज हो जाए तो ये समस्या ठीक हो जाएगी। किंतु जो डीजनरेशंस के परिणाम स्वरूप रिंगिंग ऑफ ईयर्स पैदा हुई है या कान में कोई कैंसर की स्थिति बन गई है तो उस अवस्था में इस समस्या का निवारण करना जटिल हो जाता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन, हाई लिपिड, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड शुगर, थायराइड की प्रॉब्लम, खून की कमी, हैवी एक्सरसाइज करना, माइग्रेन, सर्वाइकल, ऐसी कई कान के बाहर की समस्याएं हैं जिनमें रिंगिंग ऑफ ईयर्स मिलता है। इनका भी यदि हम तरीके से इलाज कराएं तो टिनाइटिस मैनेज हो जाता है। कॉफ़ी, चाय, शराब, तंबाकू, इनका अति सेवन भी टिनाइटिस को पैदा करता है। अब बात करते हैं कि टिनाइटिस को मैनेज कैसे करें। देखिए, जो कान के बाह्य व मध्य करण से उत्पन्न हो और जिसका इलाज पूर्णतः किया जाए तो वह ठीक हो जाएगा, लेकिन जो मस्तिष्क की असामान्य प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है उसका इलाज थोड़ा कठिन है। इसके लिए रोगी को कुछ बातें चिकित्सक द्वारा बताई जाती हैं जिनको मानने से वह रिंगिंग ऑफ ईयर्स या कान से आवाज़ें आने को कंट्रोल कर सकता है और अवसाद, अनिद्रा जैसी समस्याओं से भी बाहर निकल सकता है। सबसे पहले रोगी को शांत वातावरण में बैठना और सोना छोड़ देना चाहिए। इससे उसका ध्यान इन दिमाग से उत्पन्न होने वाली आवाज़ों की ओर नहीं जाएगा। सोते समय अपने पिलो के पास में कोई म्यूज़िक सिस्टम चला दे ताकि ध्यान उसका बढ़ जाए और वह अच्छी नींद ले सके। या टिनाइटिस मास्कर्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनका प्रयोग कान के अंदर करने से भी उत्पन्न होने वाली आवाज़ों को दबाया जा सकता है।
सबसे ज़रूरी है अपने हियरिंग लेवल का पता लगाना। इसके लिए ऑडियोमेट्री नाम का टेस्ट किया जाता है। यदि इसमें हियरिंग का लेवल कम आता है तो एड का प्रयोग करते हैं और टिनाइटिस को कंट्रोल कर सकते हैं। नर्व हीलर्स के रूप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का प्रयोग भी हितकर है। इसके अलावा अपने डॉक्टर से काउंसलिंग करके, अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेकर, अपने को बिजी रख के और इसको अवॉइड करने की आदत डालकर रोगी इस समस्या से निजात पा सकता है और इस दैनिक जीवन पर हस्तक्षेप करने वाली प्रॉब्लम को खुद ही सरलता से मैनेज कर सकता है। इसका एलोपैथी में कोई अचूक इलाज नहीं है। आयुर्वेद इसे वात से उत्पन्न व्याधि मानता है, अतः अल्टरनेट ट्रीटमेंट में हम आयुर्वेद में वर्णित उन हर्ब्स का प्रयोग कर सकते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने में मददगार हैं, जिनमें मेध्य रसायन एवं वातहर द्रव्य हैं। मेध्य रसायन में ब्राह्मी, मंडूकपर्णी, शंखपुष्पी, कुष्मांड, गिलोय, मुलेठी, वचा इत्यादि। इन सब हर्ब्स को काढ़े के रूप में अकेले अकेले या चूर्ण के रूप में अकेले या 2-3 को आपस में मिलाकर प्रयोग करने से लाभ मिलता है। वातहर द्रव्यों में अश्वगंधा, जटामांसी, एरंड मूल, कौंच, कुचला जैसे द्रव्यों का लगातार सेवन टिनाइटिस को मैनेज करने में मददगार है। इसके अतिरिक्त अर्जुन छाल, लहसुन, गुग्गल का प्रयोग भी सराहनीय है। अनुलोम विलोम एवं भ्रामरी प्राणायाम को लगातार करने से भी लाभ मिलता है। टिनाइटिस के प्रति लोगों को जागरूक करना अति अनिवार्य है कि ये एक लक्षण मात्र है, कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। इसको मैनेज किया जा सकता है और इसके साथ भी जीवन सरलता से जिया जा सकता है। केवल आत्मिक शक्ति की आवश्यकता है। आशा करती हूँ कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम टिनाइटिस या रिंगिंग ऑफ ईयर्स या कानों से तरह तरह की आवाज़ें आना, इसके बारे में दी गई जानकारी से आपको अवश्य लाभ मिला होगा। ऐसे ही जानकारी से भरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस को सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। मैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ लौटूंगी।